दोस्तों नमस्ते। इस वीडियो में इंदिरा गांधी नहर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, इंदिरा गांधी नहर को बनाने का सुझाव सर्वप्रथम 1948 में बीकानेर के किस इंजीनियर के द्वारा दिया गया था? महाराजा गंगा सिंह, कंवर सेन, विश्वेश्वरैया व उपयुक्त सभी। तो इंदिरा गांधी नहर बनाने का सुझाव दिया था इंजीनियर कंवर सेन के द्वारा तत्कालीन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को 1948 में। तो प्रश्न में भी एक प्रश्न और छिपा हुआ है कि यानी कब दिया गया ये सुझाव? 1948 में। इसके अलावा विश्वेश्वरैया ये है जो है वो भारत के प्रथम इंजीनियर हैं। इनके जन्मदिन को भारत में इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है जो 15 सितंबर है। हरिके बैराज बांध किन नदियों के संगम पर है? वह कब बनना शुरू हुआ था? सतलज व्यास 1952, सतलज रावी 1952, चंबल व्यास 1960, उपयुक्त सभी। तो सतलज और व्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज बांध बनाया गया है और हरिके बैराज बांध से ही इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है और यह 1952 में बनना शुरू हुआ था। तो विकल्प प्रथम सही है। तीसरा प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर में फीडर नहर की लंबाई है 204 किलोमीटर, 470 किलोमीटर, 649 किलोमीटर और 692 किलोमीटर। तो 204 किलोमीटर जो है वो फीडर नहर की लंबाई है। फीडर नहर किसी भी नहर का वह हिस्सा होता है जिससे पानी जो है सिंचाई के उपयोग में नहीं लिया जाता है, सिर्फ पीने के उपयोग में ही लिया जाता है। तो इंदिरा गांधी नहर में भी 204 किलोमीटर का जो भाग है वो फीडर नहर है। अन्य ऑप्शन में है 470 किलोमीटर जो इंदिरा गांधी नहर की लंबाई राजस्थान में है और कुल लंबाई जो है वो इंदिरा गांधी नहर की है 649 किलोमीटर तथा 692 किलोमीटर जो ऑप्शन है वह है अरावली पर्वतमाला की संपूर्ण लंबाई। इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन हुआ था 1952 में, 1958 में, 1961 में, 1984 में। तो 1958 में इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन किया गया था। यह उद्घाटन 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा किया गया। अन्य ऑप्शन में है 1952। तो 1952 में जो है इंदिरा गांधी नहर बनना शुरू हुई थी। 1961 में इंदिरा गांधी नहर में सिंचाई प्रारंभ हुई थी तथा 1984 भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इंदिरा गांधी नहर का पहले नाम राजस्थान नहर था। इसे मरु गंगा भी कहा जाता है। तो राजस्थान नहर का नाम 1984 में परिवर्तित करके इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। इंदिरा गांधी नहर में क्रमशः लिफ्ट नहर और नहरों की संख्या है। लिफ्ट नहर 5 व नहर 7, 7 व 8, 7 व 9, 8 व 9। तो यहाँ पर जो विकल्प सही है वो गए विकल्प सही है 7 और 9। यानी इंदिरा गांधी नहर में 7 तो लिफ्ट नहरें हैं और 9 जो है वो नहरें हैं क्योंकि थार के मरुस्थल का ढाल जो है वो पश्चिम की तरफ है। इसलिए जो नहरें निकाली गई हैं वो इंदिरा गांधी नहर से पश्चिम की तरफ नहरें हैं जिनकी संख्या 9 है तथा पूरब जो है पूरब का हिस्सा जो है इंदिरा गांधी नहर में वह नहर के तल से ऊंचा होने के कारण वहाँ पर जो पानी है वह जाता नहीं है, इसलिए लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है और पानी जो है वो ऊपर उठा करके और लिफ्ट नहरों में डाला जाता है। तो लिफ्ट नहरों की संख्या 7 है जो इंदिरा गांधी नहर में पूर्व की तरफ हैं तथा नहरें जो हैं वो इंदिरा गांधी नहर में ढाल की तरफ पश्चिम की तरफ हैं जिनकी संख्या 9 है। इंदिरा गांधी नहर में मुख्य नहर की लंबाई है 204 किलोमीटर, 348 किलोमीटर, 445 किलोमीटर व 649 किलोमीटर। तो मुख्य नहर की लंबाई जो है वो है 445 किलोमीटर क्योंकि संपूर्ण लंबाई इंदिरा गांधी नहर की है वो 649 किलोमीटर है और उसमें से 204 किलोमीटर फीडर नहर है और जो बची हुई 445 किलोमीटर है वो है मुख्य नहर। इंदिरा गांधी फीडर का उद्गम राज्य है
इंदिरा गांधी फीडर का उद्गम किस राज्य में होता है? हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान। तो इंदिरा गांधी फीडर जो है वो पंजाब में से निकलती है, क्योंकि पंजाब में रावी और सतलज नदी जहाँ पर आकर के मिलती है वहाँ पर हरिके बैराज बांध बनाया गया है, और हरिके बैराज बांध से ही इंदिरा गांधी फीडर नहर निकाली गई है। इसलिए इंदिरा गांधी फीडर का जो उद्गम है वो पंजाब में है, हरिके बैराज बांध। चौधरी कुंभाराम नहर के द्वारा लाभान्वित जिले हैं: बीकानेर, जोधपुर, चूरू, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू। तो यहाँ पर जो विकल्प सही है वो अंतिम विकल्प सही है, हनुमानगढ़ व झुंझुनू। हनुमानगढ़ और झुंझुनू के अलावा चूरू और बीकानेर भी चौधरी कुंभाराम नहर के द्वारा लाभान्वित जिले हैं। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में प्रवेश करती है, तो देखते हैं कहाँ से। मैं सीतावली, हनुमानगढ़, कोणागांव, गंगानगर, रावतसर, हनुमानगढ़, हिंदू मलकोट, गंगानगर। तो इंदिरा गांधी नहर जो है वो राजस्थान में मैं सीतावली, हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। तो कई विकल्प यहाँ पर सही है। इसके अब अपन आगे जो इंदिरा गांधी नहर की इमेज देखते हैं, उसकी जो लोकेशन है वो देखते हैं, साथ में ही जो फीडर नहर और लिफ्ट नहर हैं उनके बारे में भी देखते हैं। तो ये है इंदिरा गांधी नहर, और ये है जो है व्यास नदी है, और ये सतलज नदी है। ये दोनों यहाँ पर आकर के मिलती है, और ये हरिके बैराज बांध बनाया गया है, और यहाँ से यह इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती है। ये इंदिरा गांधी नहर है, और यहाँ से हरिके बैराज से लेकर के और यह इस स्थान तक ये जो है ये फीडर नहर है, और इसकी लंबाई 204 किलोमीटर है, जो अपन पीछे प्रश्नों में करके आए हैं। अब अपन इसमें देखते हैं, देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन देख लेते हैं जो पश्चिम की तरफ जो नहरें हैं उनके विषय में। और पश्चिम की तरफ जो नहरें हैं वो हैं, ये देखो, सूरतगढ़ शाखा, सूरतगढ़ शाखा, इसके बाद में अनूपगढ़ शाखा या अनूपगढ़ नहर, इसके बाद में पुंगल नहर, फिर दांतोर नहर या दांतोर शाखा, और उसके बाद में है बीसलपुर शाखा, और इसके बाद में जो है वह है बीसलपुर शाखा के बाद में है चारणवाली शाखा, चारणवाला शाखा, और चारणवाला शाखा के बाद में ये जो है ये है शहीद बीरबल शाखा, और शहीद बीरबल शाखा के बाद में ये जो नहर है इसका नाम है सागरमल गोपा नहर। तो ये इस प्रकार से 8 जो हैं वो नहरें हैं। इसके अलावा ये 9 हैं। तो देखो मित्रों, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो 9 नहर हैं उनमें से एक नहर बाईं तरफ है, ये है रावतसर शाखा। ये रावतसर शाखा है। यहाँ पर नदी का जो ढाल है, इंदिरा गांधी नहर का जो ढाल है वह इधर भी है। कहने का मतलब ये स्थान ऊंचाई पर नहीं है, इसलिए एक जो नहर है वो ये बाईं तरफ है, और अन्य नहरें जो है वो सारी की सारी दाईं तरफ है, पश्चिम की तरफ। तो ये 9 नहरें हैं, रावतसर, इसके बाद में सूरतगढ़ शाखा, सूरतगढ़ नहर, फिर अनूपगढ़ नहर, पुंगल नहर, दांतोर नहर, बीसलपुर शाखा या बीसलपुर नहर, और चारणवाला नहर, और शहीद बीरबल नहर तथा सागरमल गोपा नहर। अब देखते हैं अपन 7 लिफ्ट नहरें। 7 लिफ्ट नहरें जो हैं वो क्या है, पूरब की तरफ है। पहली है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, ये है। इसी से क्या होता है, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर और हनुमानगढ़, ये जिले लाभान्वित हैं। इसके बाद में जो है वो है कंवरसेन लिफ्ट नहर। कंवरसेन लिफ्ट नहर के बाद में है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, फिर वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, और उसके बाद में है वो है करणी सिंह लिफ्ट नहर, और उसके बाद में जो लिफ्ट नहर है वो है गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर, और अंतिम जो लिफ्ट नहर है वो है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो लिफ्ट नहर है जो
उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम पूछ लिया जाता है कि सही क्रम कौन सा है, और जो नहरें हैं उनका भी पूछ लिया जाता है उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो किसी भी प्रकार से या कहने का मतलब ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, जो नहरें हैं उनके बारे में और जो लिफ्ट नहर है उनके विषय में। इसके बाद में अपन ने देखा कि जो मुख्य नहर है, मुख्य नहर ये है यानी फीडर नहर से लेकर के और यहाँ तक मोहनगढ़ जैसलमेर तक मुख्य नहर है, जिसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। शुरू में जब प्रारंभ में ये बनना शुरू हुई थी तो यहाँ तक बनी थी, मोहनगढ़ जैसलमेर तक। अब वर्तमान में इसको बढ़ा करके बाड़मेर के गडरा रोड तक कर दिया गया है। अब आप देख सकते हो ये जो है यहाँ से मोहनगढ़ से बढ़ा करके और बाड़मेर के गडरा रोड तक इसका विकास हो गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।